कि कई ज़िलों में 2-3 दिनों से जो भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, आंधी तूफान जो आया है, जिसके कारण गेहूं का फसल, तंबाकू का फसल और आलू और मक्का का जो फसल है, वो बर्बाद हुआ है। तो आज हमने सदन में मामला को उठाया और कल फिर हम लोग इस पे ध्यानाकर्षण भी ला रहे हैं। चूँकि जितना फसल बर्बाद हुआ, कई हज़ारों एकड़ जो है वो फसल बर्बाद हुआ है। तो किसान का जो मेन पूँजी है, वो आपका अगर समय पर बर्बाद हो जाएगा, जो किसान खेती करते हैं, जब फसल काटने का टाइम हो उससे पूर्व अगर कोई क्षति हो जाता है, तो इससे बड़ा दुखद बात कुछ नहीं हो सकता है। तो जितना नुकसान हुआ है, कम से कम सरकार से हम लोगों ने माँग किया है कि जो भी किसान जिनका फसल बर्बाद हुआ है, उसको फसल मुआवजा सरकार दे, ताकि उनका कुछ क्षतिपूर्ति हो सके। जी। सदन के अंदर जो मामला होना चाहिए, जनहित का से जुड़ा हुआ मामला को लोग लेकर आते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन जब प्रश्नकाल होता है, जब प्रश्नकाल चलता है, उस समय बीजेपी के लोग बस हंगामा करते हैं। उन लोगों को प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से इतनी तैयारी कर कर के और आती है कि जनहित का जो मुद्दा है, उसका जो सवाल आया है, उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। और जब सवाल का जब जवाब आया है, तो उसको सुनना चाहिए लोगों को। लेकिन ये लोग कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये लोग बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको काम से कोई मतलब नहीं है। वाला जो चुनाव है 2024 का चुनाव, वो पूरा बिहार के लोग वोट के चोट से भाजपा मुक्त भारत निर्माण करने के लिए बिहार में जो 40 सीट है, वो 40 सीट से बीजेपी के कैंडिडेट को हराए और महागठबंधन के लोगों को जिताए, और तभी जा कर के बीजेपी के लोगों को करारा जवाब मिलेगा बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को लेकर आ रहा हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है ऐसे युवा जनप्रतिनिधि से, जो कि लगातार बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो विधानसभा में उठा रहे हैं, समाज की भी जागरूकता भी फैला रहे हैं। और आज हम आप उनसे सीधे सीधे रूबरू कराते हैं। आप आज जानेंगे कि क्या कुछ और इनकी योजना है, क्या कुछ ये कर रहे हैं, उनके विचार क्या है। सीधे सीधे जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको शेयर करिए और अपना कमेंट भी करिएगा। अगर आपको बेहतर लगा, शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले तो आपके चैनल को हम शुभकामना देते हैं कि चौपाल समाचार के माध्यम से आप लोगों को जन जन तक जो समाज में जो घटना दुर्घटना हो रही है, उसके बारे में आप समाचार के माध्यम से आप खबर चलाते हैं। इसके लिए आपको हम शुभकामना देते हैं। जी, आपका भी सर बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि यह है हमारे महुआ से विधायक मुकेश रोशन जी। युवा हैं, डॉक्टर भी हैं और समाज सेवा में रुचि रखते हैं। हम सर ये जानना चाहते हैं कि अभी बहुत सारी राजनीतिक खैर जनता जनप्रतिनिधि को चुन लेती है, और विधानसभा में आने के बाद अंदर का जो माहौल देखने को मिला है, उसमें बड़ा ही मुश्किल लगता है। जनता भी बड़ा अफसोस में कभी कभी हो जाती है। जैसे कि अभी एक मामला आया कि आप लोग कि यहाँ लड्डू बटने का काम हुआ और वो लोग फेंक दिए। लोग हनुमान चालीसा का नाम पाठ भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर विधानसभा की क्या स्थिति है, जनता को थोड़ा बताइए कि क्या क्या कुछ यहाँ पर होता है। देखिए, जो सदन के अंदर जो मामला होना चाहिए, जनहित का से जुड़ा हुआ मामला को लोग लेकर आते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन जब प्रश्नकाल होता है, जब प्रश्नकाल चलता है, उस समय बीजेपी के लोग बस हंगामा करते हैं। उन लोगों को प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से इतनी तैयारी कर कर के और आती है कि जनहित का जो मुद्दा है, उसका जो सवाल आया है, उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। और जब सवाल का जब जवाब आया है, तो उसको सुनना चाहिए लोगों को। लेकिन ये लोग कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये लोग बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको काम से कोई मतलब नहीं है। आज तक बताइए कि पहले हम लोग सुनते थे कि ये लोग राम जी का नाम लेते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान जिनके प्रसाद से इन लोगों को नफरत है। लालू जी को बेल मिला, तो हम लोगों ने हनुमान मंदिर का जो प्रसाद था, जो देसी घी में बनता है, उस देसी घी का प्रसाद इन लोग को अनपच हो गया था। वो लोग लड्डू फेंक रहे थे। अब बताइए, अन्नपूर्णा का ये लोग जो है अपमान कर रहे थे, और आपको राम जी का नाम लेंगे। जो लेकिन वो जो सर आप बता रहे हैं कि प्रसाद था, मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रसाद को लोगों ने फेंका
और ये हनुमान चालीसा और हनुमान जी का नाम लोग लेते हैं। खैर उस बातों को आप दर्शक जरूर इसको ध्यान रखिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या कुछ बता रहे हैं। तो वो जो मामला जो था वो प्रसाद वाला, थोड़ा और क्लियर हमारे दर्शकों को करिए कि क्या वो किस तरह से जो हनुमान का नाम लेकर ही सरकारें चल रही है बहुत सारे, मैं इसको ये नहीं कहूँगा अपने स्तर से, लेकिन आप क्या कहेंगे वो उस पर विशेष में बताइए। देखिए, लालू जी को जब मेल मिला तो हम लोग खुशी मना रहे थे। सदन के बाहर जो है वो हम लोग लड्डू बांट रहे थे माननीय सदस्यों के बीच में। उसी क्रम में कई माननीय सदस्यों ने लड्डू खाया भी, बीजेपी के लोगों ने। लेकिन कई ऐसे सदस्य जो थे कि वो लड्डू को फेंकने का काम किए, और सभी लोगों ने देखा कि आप राम जी का नाम लेते हैं लेकिन हनुमान जी का जो है लड्डू चढ़ा हुआ वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब यही है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। अब बताइए, लोगों को ठगने का काम करते हैं आप लोग राम जी के नाम पर, बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन लोगों को हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद जो है उसको फेंकने का काम किया इन लोगों ने। अन्नपूर्णा का जो है अपमान करने का काम किया इन लोगों ने। जी, तो दर्शकों मैं बता दूं कि जिन बातों को ये रख रहे हैं, मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि देखिए जो समाज है, जो जनता है, जो लोग हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम जिन प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जिन्हें हम उस गरिमामय पद से सुशोभित करते हैं, क्या वो इस तरह की गतिविधि करते हैं बेहतर है कि नहीं है। इन्होंने अपना पक्ष रखा है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। तो एक बात और सर जानना चाहेंगे कि हमारे बिहार में खासकर देखने को मिल रहा है कि लगातार छापा पड़ रहा है, कभी सीबीआई का है, कभी ईडी का है, और इसमें विशेषकर मैं जो महसूस कर रहा हूं, चूंकि खबरें जो चल रही है सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से, उसमें देखा गया है कि खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष में जो लोग हैं केंद्र सरकार के, उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है? देखिए, जब जब चुनाव आता है, 2020 में चुनाव था तो 2019 में छापेमारी, 2024 में चुनाव है तो 2023 में छापेमारी। आखिर एक ही परिवार को कितने बार तंग करोगे भाई? बीजेपी के जमाई के रूप में तीनों संस्थाएं जो है वो काम कर रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तीनों बीजेपी के जमाई हैं। अब बताइए कि तोता है ये लोग बीजेपी का। ये लोग को जहाँ कहता है कि जाओ छापेमारी करो तो बस एक लालू परिवार ही मिलता है, और कोई पूरे देश में कोई घोटाला किया कि नहीं किया। हमेशा तंग करने की नीयत से। सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी अस्वस्थ हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं सिंगापुर से। उसके बावजूद कभी उनके बेटों के यहाँ, कभी बेटियों के यहाँ, कभी उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी। अरे भाई, किस तरीके का खेल चल रहा है? ये तो बदले की भावना से हमेशा एक ही परिवार को टारगेट किया जाता है। अब जब जब चुनाव आता है तब तब इन लोगों को टारगेट किया जाता है। तो अब इन बातों को लेकर चूंकि जनता देख रही है, और आपके नज़र में इसका क्या कुछ जनता सोचे, कैसे उसका निदान निकले, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, आने वाला जो चुनाव है 2024 का चुनाव, वो पूरा बिहार के लोग वोट के चोट से भाजपा मुक्त भारत निर्माण करने के लिए बिहार में जो 40 सीट है वो 40 सीट से बीजेपी के कैंडिडेट को हराए और महागठबंधन के लोगों को जिताए, और तभी जा कर के बीजेपी के लोगों को करारा जवाब मिलेगा बिहार से। तो ये है इनकी अपील। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा, पुनः कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं अगले वीडियो में फिर हम लाएंगे। अभी समाचार जो चौपाल समाचार से मुकेश सर का जुड़ाव हुआ है, पहला इंटरव्यू है ये, और इसमें कुछ ऐसी बातों को लेकर ही हम आए हैं जो अभी वर्तमान चल रही है। हम गहराई से, चूंकि समाज के बीच चौपाल समाचार रहता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, समाज हित के मुद्दे हैं, जो इनके माध्यम से विधानसभा तक पहुंचाना है, और विधानसभा के जो कार्रवाई है उनकी गतिविधि को चौपाल समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। इसलिए हम आपको बहुत सारा वीडियो लाकर दिखाते रहेंगे। आप हमें कमेंट करें, आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और क्या कुछ आप इन तक मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। हम एक और जो भी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जो आपके माध्यम से विधानसभा में पूछा गया है, ओलावृष्टि अतिवृष्टि के कारण भी बहुत सारी फसल क्षति हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं या जो आपके किसान हैं, विशेषकर आपके क्षेत्र से जुड़े हुए, वो आपकी बड़ी आशाएं भरने से देख रहे हैं और धन्यवाद भी देना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या ये मुद्दा था और क्या कुछ आपने कहा? कि नॉर्थ बिहार के कई जिलों में 2-3 दिनों से जो भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, आंधी तूफान जो आया है, जिसके कारण गेहूं का फसल, तंबाकू का फसल और आलू और मक्का का जो फसल है वो बर्बाद हुआ है। तो आज हमने सदन में मामला को उठाया और कल फिर हम लोग इस पर ध्यानाकर्षण भी ला रहे हैं, क्योंकि जितना फसल बर्बाद हुआ, कई हज़ारों एकड़ जो है वो फसल बर्बाद हुआ है। तो किसान का जो मेन पूंजी है
वो आपका अगर समय पर बर्बाद हो जाएगा। जो किसान खेती करते हैं, जब फसल काटने का टाइम हो उससे पूर्व अगर कोई क्षति हो जाता है तो इससे बड़ा दुखद बात कुछ नहीं हो सकता है। तो जितना नुकसान हुआ है, कम से कम सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि जो भी किसान जिनका फसल बर्बाद हुआ है उसको फसल मुआवजा सरकार दे, ताकि उनका कुछ क्षतिपूर्ति हो सके। जी। तो देखिए बातें फिर से आ गई सामने कि इनकी जो सोच है वो समाज के प्रति कितनी सजग है। ये फसल क्षति को लेकर के भी इन्होंने सवाल उठा दिया है। और मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि विपक्ष के लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं और काम की बात जो नहीं कर पा रहे थे उसको आपने, जो सत्ता पक्ष से होते हुए विधायक, आपने इन सवाल को उठाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, पहला बार ऐसा हुआ है कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी, वो उछल कूद कर करके विधानसभा में स्वयं आकर के बेल में बैठ जाते हैं। पहले कभी आपने नहीं देखा होगा कि विपक्ष के नेता स्वयं जाकर के बेल में धरना पर बैठ जाए। माननीय सदस्यों से हम आग्रह करेंगे कि जनहित के सवालों को आप लेकर के आएँ। सरकार पूरी तत्परता से सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और सवाल का जवाब आता भी है, लेकिन वो उन लोगों को सुनने का धैर्य नहीं है। वो लोग बस मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। उन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है। जी। तो देखिए सवाल बहुत सारे आ गए हैं, काम की बात नहीं होती है, मन की बात होती है। खैर कमेंट क्या करेंगे दर्शक वो बताइए, मेरा काम है आप तक वो उन बातों को पहुंचा देना। मैंने सीधे सीधे इन बातों को पहुंचा दिया है। और हम भी अपील करना चाहेंगे कि जो सदन के सदस्य हैं, आपको बहुत ही जनता ने बड़ी आशा से आप तक वो जो पद है, वो प्रतिष्ठा है, आपको पहुँच दिया है, आपको वोट दिया है। तो प्रश्न और जो उत्तर का जो सिलसिला है वो रहना चाहिए, हंगामा कम करिए, ये जरूर हम भी अपील करेंगे। तो यही है आज की बातें। अगर बात और जानना चाहेंगे इस सारी राजनीति के मुद्दे के अलावा, अब जनहित के मुद्दों को लेकर भी बराबर विधानसभा में सवाल प्रश्न उठाते रहते हैं, तो अपने हमारे दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग विधानसभा टीवी नहीं देखते हैं, उन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो क्या क्या कुछ अपने माध्यम से बताना चाहेंगे जिन मुद्दों को आपने उठाया है, दर्शकों को हमारे बताएं। देखिए, अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य विभाग का, जो आज तक नियमावली नहीं बना था दंत चिकित्सकों के नियुक्ति के मामले में। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी का जो सोच है कि हमारा विकास बिहार का कैसे हो, हमारा विभाग जो विभाग है उनके अंदर वो उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। वो चाहे वो पथ निर्माण विभाग का हो, हर जिले में आप मेडिकल कॉलेज खोलने का उनका निर्णय है। और बताइए, वैशाली जिला में महुआ, जहाँ से हम जीत करके आते हैं, वहाँ के शेरपुर छतवारा जो पहले पंचायत था अब नगर में आ गया, वहाँ पे गांव में जाकर के मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम उन्होंने किया। उस समय तत्कालीन विधायक थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे तेज प्रताप यादव जी, वहाँ से उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। और वही नहीं, वैशाली जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, राजापाकर में आपको जीएनएम कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एएनएम कॉलेज है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि राघोपुर में 6 लेन पुल, जो कि लगभग 5500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और उतना ही नहीं, अभी जो है राघोपुर में कटाव रोकने के लिए चारों तरफ से जो रिंग रोड का है, वो इस बार जो बजट आया है उसमें 1600 करोड़ रुपया पथ निर्माण विभाग से उन्होंने देने का काम किया है। हमारे महुआ में जो कि काफ़ी दिनों से लोग प्रयास कर रहे थे कि महुआ में एक बाईपास हो, चूँकि जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है। जब हम चुनाव जीत करके आए थे तो महुआ के लोगों को काफ़ी आशा था कि महुआ में एक बाईपास बनाया जाए, ताकि वहाँ की जो जाम की समस्या है, जब भी जाम में हम जाते थे तो खुद हमको कभी कभी ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता था गाड़ी से उतर के, हम लोग भी जाम में फंस जाते थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी का जो सोच है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सोच है कि हमारा विकास कैसे हो क्षेत्र का, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, उसी का नतीजा है कि हर जिलों में जहाँ जहाँ बाईपास की आवश्यकता है उसके लिए एक अलग नीति निर्धारण करके और बाईपास देने का काम किया। महुआ में भी लगभग 57-58 करोड़ की राशि से एक बाईपास का निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए टेंडर भी हो गया है। इसके लिए हम अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी एवं सभी सरकार के पदाधिकारियों का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा, मतलब मात्र अभी 5-6 महीना ही हुआ है हम लोग का सरकार में आए हुए, लेकिन उसके बावजूद जो विकास की गति है वो चौगुना रफ्तार से चल रही है। जी। तो देखिए बहुत सारे मुद्दे
या बहुत सारी ऐसी बातें हैं आप तक पहुंची है, लेकिन बाकी है। मैं कहना चाहूँगा चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, हम लोग मिलकर एक बेहतर समाज बनाने जा रहे हैं। उसमें अब जिन जिन लोगों को आप सुन रहे हैं ना, हर लोगों के मन में बहुत सारी तमन्ना है और उस तमन्ना में आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय होगा, तभी जाकर उन बातों को लेकर मुकेश सर हैं या और भी लोग हैं वो बेहतर कर पाएंगे। देखिए, सुनिए, समझिए, चौपाल समाचार से जुड़िए, कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी बात रखी है। हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में भी चौपाल समाचार में जो मुद्दा आएगा उस पर आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आएँ और आपको हम शुभकामना देते हैं कि चौपाल समाचार जो है वो आगे बहुत निष्पक्षता से अपनी बात को रखे और समाज में जो घटना दुर्घटना हो रहा है उसको पूरा सच्चाई दिखाने का काम करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरें हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं कहूँगा फिर से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए कि इनकी बातें जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, इन्हें उनका जो कमेंट है, प्रतिफल है, वो आपके माध्यम से दिखने को मिले। बहुत जोश और बहुत बेहतरी से आगे बढ़ेंगे, हम आशा रखते हैं। इसलिए चौपाल समाचार जुड़िए, हमें भी इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर लाएंगे बेहतरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।